आचार्य श्री को प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वो जन जो विश्व का कल्याण चाहते हैं, हम सबकी आत्मा, पूरी मनुष्यता के लिए जो एक शुभ संकल्प लिए हुए, उन सभी को प्रणाम। कुछ धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। उपाचार्य महोदय ने सर्वप्रथम हमें बताया ईश्वर का एक नाम महादेव भी है, तो सर्वप्रथम उस महादेव को धन्यवाद है जिसका जो पवित्र संकल्प है, सच्चित आनंद स्वरूप संकल्प, जिससे ये सृष्टि चल रही है, विलीन होती है और उसमें स्थित रहती है, जो बिना किसी बाधा के इतने न्यायपूर्ण ढंग से चलती है, उसे धन्यवाद। उस महाधिदेव, उस महायोगी शिव को धन्यवाद जो हमारे महापुरुष रहे और जिनके संकल्प के नाम पर ही हम आज शिव संकल्पित होते हैं और अपने 6 प्रकार के मन को अपने अधीन कर परमात्मा की ओर मुड़ते हैं। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम यह जो यज्ञ है, इसमें अपनी आहुति के लिए आए हैं और यह एक प्रतीक है। आज का ही दिन नहीं, हमारा पूरा जीवन एक यज्ञ है और हमें अपने जीवन की, अपने प्राणों की, अपनी मन, अपनी बुद्धि, हर चीज़ की आहुति मनुष्यता के लिए, पृथ्वी के लिए, सृष्टि के लिए देनी होती है। यह हमें याद दिलाता है। तो ऐसे महादेव को धन्यवाद। यही दिन स्वामी दयानंद सरस्वती के बोध दिवस का भी दिन है। आज उन्हें बोध हुआ कि क्या पार्थिव शिवलिंग में ही ईश्वर है या चैतन्य तत्व को जानने के लिए मुझे निकलना होगा। वो इसे अपने दृढ़ संकल्प के साथ निकले और स्वामी विरजानंद जी के द्वारा वेदों में खोजते हुए उन्होंने ईश्वर का जो स्वरूप पाया और अपने उस दृढ़ संकल्प से ये अलग जगाई, ये संकल्प लिया कि पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, हमारा राष्ट्र और मानव चेतना के उत्थान के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। और वो सूत्र देकर जो पीड़ा उन्होंने झेली इस ईश्वर की खोज में और इस अच्छे समाज के स्थापन के लिए, पुनर्स्थापन के लिए, वो अब सुगमता से कैसे हो सके, उसके लिए आर्य समाज की स्थापना की, कुछ नियम बनाए और जो पीड़ाएं उन्होंने झेली वो हमें ना झेलकर हम उससे आगे के कार्य कर सकें सुगमता से, वो पथ उन्होंने बनाकर हमें दिया। इसके लिए उन्हें धन्यवाद। फिर तीसरा धन्यवाद, जिन भी महानुभावों ने इस प्रथा को कायम रखा और पूरी पृथ्वी पर जो भी ऐसे मनुष्य हैं जो पूरी पृथ्वी और पूरी मनुष्यता के बारे में सोचते हैं, उन्हें धन्यवाद। आचार्य श्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यही शुभ संकल्प मनुष्यता को उत्थान तक ले जाने का, एक राष्ट्र बनाने का, पूरी वसुधा को एक कुटुंब की तरह बनाने का जो संकल्प ऋषि दयानंद ने भी लिया, उसका जरिया क्या होगा, उसका माध्यम क्या होगा, आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में वो कैसे पूरा करें। दयानंद जी के सामने अलग परिस्थितियां थी। देश उस समय आजाद नहीं था। उन्होंने क्रांतिकारी खड़े किए, तात्कालिक परिस्थितियों पर पूरा काम किया। आज स्थिति और भयानक है। उस समय हमारे शरीर गुलाम थे, आज हमारी हमारा मनस, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना सब कुछ गुलाम है और वो हमारे मनस में इतना अधिक भीतर तक घुस गई है कि हमें दिखाई भी नहीं देती है। और जो हमारी शक्ति पाने की चाह, जो पावर की जो चाह होती है, उसका स्वरूप ऐसा चेंज हो गया है, ऐसा बदल गया है कि वो हमें पकड़ भी नहीं आ पाता है कि हम गुलाम हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो कमर्शियल ऐड होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उन्होंने ऐसी साइंस खोजी है, जो 6 मनों की हम बात कर रहे थे शिव संकल्प मंत्रों में, उन 6 मनों में से हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन का 97% हिस्सा कैसे कब्जे में ले लेना है, इतनी साइकोलॉजी पर वो काम कर चुके हैं। 3% चूंकि पूरी तरह से आत्मा के नियंत्रण में होता है, हमारी चेतना के नियंत्रण में होता है, उसे वो गुलाम नहीं बना पाते हैं। वो हम जो प्रोडक्ट आज खरीदते हैं, वो हम किस गुलामी में खरीद रहे हैं ये हमें भी नहीं पता होता। हम जिस कोर्स को करते हैं
इंजीनियरिंग का नीट का एग्जाम दे रहे हैं, पीटी सीपीएमटी दे रहे हैं, हम आईआईटी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम बीटेक एमटेक के लिए कर रहे हैं, चाहे सीएसईएस के लिए कर रहे हैं या कोई भी एकेडमिक्स में कोई भी तरह का हम कोर्स कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसी ना किसी विचार से प्रेरित होकर कर रहे हैं। ये गुलामी हमारे बचपन से हमें पिरो दी जाती है। आज जो भी बच्चे यहां पर मौजूद हैं और जो इस वीडियो के माध्यम से दुनिया के हर एक कोने में सुन रहे हैं, हम पूर्ण आजादी की ओर कैसे जाएं, ये सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती थी। अब मन और बुद्धि की जो गुलामी होती है उससे पार पाने के बाद ही हम चेतना और आत्मा तक पहुंच सकते हैं। यह तो आचार्य श्री को बचपन में ही समझ में आ गया। आचार्य श्री का जो संकल्प हुआ, बचपन से ही यह भावना जन्मी कि वेद में ईश्वर बसा हुआ है, यही इसमें सारा विज्ञान भी है, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करें। आज का मनुष्य जो गुलाम हो गया है, बिना प्रूफ के, बिना लॉजिक के, बिना तर्क के मानेगा नहीं। तो जहर को जहर ही काटता है और लोहा लोहे को ही काटता है। तो आज यदि शत्रु ने अपने हथियार बदल लिए हैं, स्वरूप बदल लिया है, तो हमें भी उतने सूक्ष्म स्तर पे जाना होगा और उससे भी गहन स्तर पे जाना होगा जो पहले कभी आदिकाल में था, ऋषि महर्षियों के युग में था। महाभारत काल के बाद जो पतन हुआ और वो हमसे खो गया, वो विज्ञान, वो चेतनगत अवस्था, उसको पुनः कैसे प्राप्त की जाए। लेकिन आज के संदर्भ में, आज के विज्ञान को चुनौती देते हुए और उसके रास्ते पर चलते हुए, तो ये बड़ा ही अनूठा काम करते हुए ये जो ग्रंथ आचार्य श्री ने संपादित किया, जो इसको जो प्रकट किया हमारे सामने, 2800 पृष्ठ के ये 4 वॉल्यूम वाला जो वेद विज्ञान आलोक नामक ग्रंथ है, ये जो वैदिक रश्मि दी, एक ऐसी अनूठी खोज। आज का विज्ञान जो प्रेक्षण, गणित और प्रयोगों पर ही आधारित है, वो इंस्ट्रूमेंट पर, जो भौतिक पदार्थ की दिखने वाली चीजें हैं, सिर्फ उसी के द्वारा अपनी शोधों को करने के लिए मजबूर है। और हमारे ऋषि जो इससे भी सूक्ष्म चेतनगत अवस्था में जाकर और सूक्ष्म तत्वों को जानकर एक विज्ञान का प्रतिपादन करते थे, उसका क्रम क्या हो, ये क्रम खो गया था। इस क्रम की टूटी हुई कड़ियों को बहुत सुंदर ढंग से जोड़कर एक नया विज्ञान के रूप में से प्रतिपादित कर जो हमारे सामने लाए हैं, यह विज्ञान हमारे सामने तो आ गया। सामने आने के बाद भी, जैसे कि आइंस्टीन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी थी, तो पूरे विश्व में जब उन्होंने उसका पहली बार उसको प्रस्तुत किया, तो केवल 12 साइंटिस्ट ऐसे थे जिनको आंशिक रूप से थोड़ा बहुत समझ में आ पाया था। तो उन्होंने बड़े एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की थी। यही आज अवस्था है, आज हम गुलाम हैं। यह थ्योरी तो खोजी जा चुकी है, लेकिन हम में से भी, हम सब में से भी, हमें यह पूरी तरह से समझ में अभी नहीं आई है। और जब तक एक सत्य हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, हम कॉन्फिडेंटली उसके साथ लड़ नहीं सकते, उसको लेकर दूसरों से लड़ नहीं सकते हैं, अपनी बात को रख नहीं सकते हैं। तो क्लैरिटी, जो हमारी स्पष्टता है, वो बहुत जरूरत होती है। इस ग्रंथ में ऐत्रेय महिदास जी ने, जो महर्षि जी ने जो कंडिकाओं को लिखा था, उसका व्याख्यान तो कर दिया। अब इस व्याख्यान को और सरल बनाने के लिए उस तक पहुंचना कैसे, इसके लिए 420 पृष्ठों का पूर्व पीठिका अलग से लिखी गुरु जी ने, कि वो जो ऋषियों का ज्ञान था उसी पर वीडियो भी बनाए। वो जो 82-83 वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर। अच्छा, उन वीडियो को सुनते हुए भी हम फिर खो जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित हुई है, हमारा सत्व खत्म हो गया, हम रजस और तमस में जीते हैं। अब क्या करें? पूर्व पीठिका के साथ साथ सही मौके पर, सही वक्त पर उपाचार्य जी ने यहां आकर गुरु जी का जो साथ दिया, और उसमें मैं उपाचार्य जी के पिताजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हम लोग के, हम ब्रह्मचारी लोगों के भी यहां आने का जो कारण बना, आचार्य जी बताते हैं कि यह ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ लिखा तो जाता, लेकिन सही तरीके से सामने नहीं आ पाता, कोई जरिया नहीं हो पाता है यदि हम आधुनिक तकनीकों को साथ में नहीं लेते। यदि उपाचार्य जी की दिल्ली की यूनिवर्सिटी से, यदि उनके सब्जेक्ट्स खगोल शास्त्र पर, कॉस्मोलॉजी पर और क्वांटम मैकेनिक्स पर, इन सब पर यदि ये सब्जेक्ट्स नहीं होते और टेक्निकल हैंड नहीं होता, इसके साथ प्रोग्रामिंग का और दूसरी चीजों का नॉलेज और डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं होता, तो ये ग्रंथ उस स्वरूप में नहीं आता, तो ये विद्या तो दबी रह जाती। तो गुरु जी की तरंगों को उन्होंने ग्रहण किया, उनको सही समय पर
आकर अपना जीवन समर्पित किया, उनको धन्यवाद है, उनके परिवार को धन्यवाद है। अब ये गुरु जी का कहना है कि पहली सीढ़ी यदि ये बनती है तो उसके बाद इस ग्रंथ की पूर्ण पीठिका और से आगे समझना आसान हो जाता है। इसके द्वारा एक क्रांति लाई जा सकती है, इसके द्वारा शोध हो सकती है और ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो सीढ़ियां तैयार हो रही हैं, कुछ सीढ़ियों की कमी और है, लेकिन हमारा रोल हमने क्या देखा कि यदि ये इतनी अच्छी बुक यहां पर बन चुकी है, अब जन जन की क्रांति कैसे आए, स्कूल कॉलेज में जाकर, कंपनीज में जाकर CSR फंड कैसे आकर्षित किए जाए, इसके लिए पूरी टीम को गुरुजी प्लान बना रहे हैं। इसकी घोषणा जो है किस तरह से फॉर्मेट होगा, क्या फॉर्मेट होगा, कैसे करेंगे, ये हम सबको मिलकर अभी सोचना है, समझना है, चर्चा करनी है। और जो प्रोग्राम होगा हमारे अप्रैल के अंदर, उसके अंदर एक रणनीति बनानी होगी, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह जो ये है कैंपस, और इतनी महान खोज जो पूरी मनुष्यता को एक कर देने के लिए लगी हुई है, उसके लिए जो जमीन हमने ली है पार्ली एम गांव में सिरोही के पास, वहां पर उसका भूमि पूजन होगा। उस भूमि पूजन से एक मनुष्यता के नए अध्याय का शिलान्यास होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो थे, वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इतने महान थे। सांदीपनी आश्रम में कृष्ण जी पढ़े, लेकिन आज पुनः उसी तरह के एक विश्वविद्यालय, एक ब्रह्म विद्यालय की आवश्यकता है। उसके लिए जो प्रयास हो सकते हैं मनुष्यों, सभी मनुष्यों को करना चाहिए, लेकिन आचार्य जी ने जो प्रयास किए हैं, आज हम सबको, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो बीज गुरु जी ने बोए थे, इतनी महान खोज के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, संकल्प किया, इसी शिवरात्रि को ही संकल्प किया, एक शिवरात्रि में संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहे। उसके लिए जो जल सिंचन का जो काम किया और भूमि तैयार करने का काम किया, वो आप सभी ने किया। इसीलिए सबसे बड़ा धन्यवाद है आप लोगों का और वो सभी महानुभावों का जिन्होंने ऑनलाइन या किसी ना किसी तरह से सहयोग करते रहे। लेकिन जब क्रांति की शुरुआत होती है, काकोरी कांड हुआ या कोई और चोरा चोरी कांड हुआ या कोई छोटी छोटी योजनाएं बनी क्रांति की, वो एक छोटे छोटे कमरों से बनी थी, बहुत छोटे छोटे रूम में चर्चाएं होके कि हम नहीं सहेंगे। झांसी की रानी बोली कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस समय कोई नहीं मान रहा था कि ये कैसे लड़ेंगी। हम सब अभी बहुत सीमित हैं। इस सीमितता को हटाने के लिए, रणनीति क्या होगी? हमें, जैसे बाबा रामदेव ने योग के लिए इतना सारा कार्य किया, गली मोहल्लों में जाके योग का अभियान चलाया, वो अभियान जो चलाया उसी पर आधारित हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये थ्योरी और आसान बनकर स्कूल कॉलेज तक कैसे पहुंचे, ये और सरल कैसे हो जाए। अभी वैज्ञानिक स्तर के युवक इसे समझ रहे हैं। हम सब मिलके ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं, ऑफलाइन भी इसे कैसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाएं आगे जाकर। ये बात यहां पर हमारी समझ लेना बहुत आवश्यक है कि क्रांति लानी है तो पहले तो समझना होगा कि गुरुजी ने किया क्या है इस विषय के साथ, और इस विषय से ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी और संसाधनों की और सत्व को स्थापित करते हुए हम एक क्रांति खड़ी कैसे करेंगे, विश्व में क्रांति कैसे आएगी, इसको पहले चर्चा करनी होगी। हमने जितना समझ लिया है कि गुरुजी ने इतना किया, बढ़ जाएगा, ऐसा अब नहीं चल पाएगा। एक बड़ी क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी तो उसके लिए पूरी रणनीति अलग बनेगी। और चूंकि भूमि तो हो गई है, लेकिन पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो महाअभियान हमें स्थापित करना, चलाना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए बहुत रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। उस रणनीति के लिए हमने जो सोचा है, स्कूल कॉलेज से लेकर, समाज से लेकर, बड़ी बड़ी कंपनियों में CSR फंडिंग से लेकर कुछ ऐसा आंदोलन पूरे देश भर में चलाने की नींव रखी जाए। उसका स्वरूप क्या होगा वो गुरुजी से चर्चा करते हुए और आप सभी के सहयोग, और पहले मनस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार मनस बन जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, अब तो इसके लिए हम कैसे संकल्पित हैं। अब मैं अपनी बात बताऊं कि हम क्यों संकल्पित हैं और हम पूरा जीवन देने को कैसे तैयार हैं। 20 साल पहले 2002 में जब मैं कक्षा 12वीं में था, तभी से ये तो तय हो गया था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए निकलना है। जंगल चला गया, 6 दिन जंगल में ही रहा बिना खाना खाए पिए, क्योंकि समाज से जिससे भी प्रश्न पूछे
जैसे हम अब आज आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वैसे माता पिता से पूछे, शिक्षकों से पूछे, कैसी वो व्यवस्था होगी, कैसा एक विज्ञान होगा, कैसा अध्यात्म होगा जिसके द्वारा ईश्वर भी मिले, समाज में भी साम्यता आए। कोई जवाब नहीं मिल पाया, तो जंगल जाना पड़ा, वहां कुछ जवाब मिल पाए। फिर वहां कुछ निकलने के बाद स्टेशन पर जब लोग मिले तो वहां से और आगे ना जाकर उन्होंने वापस भेजा। तो संकल्प के बीज उस दिन ही पड़ा। वो संकल्प गहरा होते होते एमएससी और एमफिल को पीएचडी का टॉपिक ये बनाया कि विज्ञान और धर्म, अध्यात्म एक कैसे हो जाएं। एक ही हैं, अलग नहीं है। ऋषि दयानंद विद्या की परिभाषा में यही बताते हैं, ईश्वर कर्ण से लेकर ईश्वर पर्यंत ज्ञान, और उसकी सहायता से, उसके सदुपयोग से सबका भला कैसे हो, सबका हित कैसे हो, यही विज्ञान है और यही अध्यात्म है। लेकिन आज हमारा मन, हमारा मस्तिष्क संकुचित हो गया है। हमने विज्ञान को अलग तोड़ दिया, अध्यात्म को अलग तोड़ दिया, ईश्वर अलग है। और ईश्वर में भी इतने सारे संप्रदाय बना दिए। तो गुरु जी जो 5वें और 6ठे अध्याय में इसमें पूर्व पीठिका में लिखते हैं, 5वां अध्याय पूरा इस पर आधारित है कि विज्ञान में अलग अलग मत पैदा हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। एक ही सृष्टि बनने का बिग बैंग भी हो गया, स्ट्रिंग थ्योरी भी हो गया, अलग अलग सिद्धांत कैसे हो सकते हैं। तो विज्ञान एक क्यों नहीं है, पूरे चैप्टर का सार, 6ठे चैप्टर का सार कि ईश्वर को तोड़ क्यों दिया, अलग अलग संप्रदाय क्यों बन गए। तो अब यदि एक है तो वो एक तर्क के आधार पर एक कैसे हो सकता है, वो दिखाई क्यों नहीं देता है। इतने छोटे छोटे नोट्स हमने इसमें तैयार किए हैं कि इसके द्वारा किसी को भी कन्विंस करके एक क्रांति लाई जा सकती है। इसको घर घर तक कैसे पहुंचाना है। गुरु जी ने तो अपना काम किया, वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है। लेकिन आज का मनुष्य ऐसा हो गया है कि उसे गला पकड़कर जब तक नहीं हिलाया जाए तब तक सुनता नहीं है। तो फील्ड पर भी कैसे हो। अब ईश्वर को एक कैसे करना, उसके लिए पूरा 6ठे अध्याय में जब हमने यहां जाना, फिर दोनों अध्याय को एक करते हुए बताया कि ईश्वर और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान कैसे एक है। तो अब जो विज्ञान उदित होगा, या तो आध्यात्मिक विज्ञान या वैज्ञानिक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल साइंस या साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म, ये इसकी महती आवश्यकता है पूरे विश्व के लिए। तो इसी संदर्भ में जब मुझे और थोड़ी सी समझ बढ़ी, क्योंकि सपोर्ट तो किसी का नहीं मिल रहा था, हमारे जो शिक्षक गण थे, शोध के जो हमारे गाइड थे, वो भी बोलते थे बात तो ठीक है लेकिन बेटा रोटी भी नहीं खाने को मिलेगी यदि इस तरह से पीएचडी नहीं किया तो। ये दोनों चीजें मिलना कठिन क्यों हुई है। तमस बड़ा है, रजस बड़ा है, बुद्धि सीमित हुई है, संसाधन सीमित हुए हैं, हजारों साल की गुलामी रही है, बहुत कुछ हुआ है। तो एमएससी एमफिल का टॉपिक तो चेंज किया कि मैथमेटिक्स से ईश्वर को पाने के बाद बायोलॉजी में, मस्तिष्क में क्या होता है और किन 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 कारणों से होता है, कौन से योगाभ्यास से होता है, क्या होता है। यदि इस पे रिसर्च के द्वारा प्रूफ करके दिया जाए तो शायद मनुष्यता समझेगी, अदरवाइज नहीं समझेगी। तो इस पे काम शुरू कर दिया। काम शुरू करते करते बीएचयू और बाकी सब जगह जाते हुए देखा कि पूरी रिसर्च तो भारत में कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर लालजी सिंह ने चूंकि अपना वक्तव्य दूरदर्शन पे दिया, उनको सुन के वहां बीएचयू गए तो, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वहां जाकर ये पता चला कि सभी कुछ दिख गया कि नहीं, अभी मनुष्य इतना ज्यादा तैयार नहीं है विज्ञान और अध्यात्म को एक करने के लिए। 1 हफ्ते में ही समझ में आ गया। उसके बाद मैक्सिको को कॉटनवुड रिसर्च सेंटर मिला, जो एनलाइटनमेंट या हमारे जो ट्रांस अनुभव होते हैं, योग में जाने के बाद जो लोग योगी अपने आप को कहते हैं, या जो अवस्थाएं ऐसी होती हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड में, उसमें क्या हार्मोन चेंज हो रहे हैं। तो ये उन्होंने भी यही सलाह दी कि पहले खुद ही ध्यान के अध्यात्म के मार्ग पे उतरिए। वैज्ञानिकों ने, मैं न्यू मैक्सिको के बता रहा हूं बात, उन्होंने ईमेल पे सलाह दी कि पहले इस मार्ग पर नहीं उतरेंगे तो रिसर्च भी नहीं हो पाएगी। ये बहुत बड़ी सलाह थी आज के नवयुगों के लिए, जो आईआईटी और पूरी शिक्षा के लिए, सब चीजों के लिए बस मुड़े चले जा रहे हैं। अब तो पीड़ा और बढ़ गई ना, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं है। पता है कि मार्ग में, किस मार्ग में जाना है, लेकिन जाएंगे कहां। तो कितनी पीड़ादायक समय रहा होगा आप समझ सकते हैं। ये सब क्यों बोलना पड़ रहा है कि ये सब अभी जो नए बच्चे हैं उनके अंदर भी ये पीड़ा उठती है और हम उसको दबा देते हैं, हम उसको नहीं सुनते। इनके अंदर इतनी पीड़ा उठी, किसने सुना? महीवत जी के अंदर उठी, किसने सुना? ऐसे कितने बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनके अंदर बुनियादी क्वेश्चन उठते हैं, बुनियादी प्रश्न उठते हैं, उनको कोई नहीं सुनता, उनको कोई जवाब नहीं देता है, उनको गुमराह करके दूसरी भ्रामक चीजों में लगा दिया जाता है, भ्रामक शिक्षा में लगा दिया जाता है। वो कहाँ जाएं? वो क्या सुसाइड कर लें? और मरते हैं बच्चे। आईआईटी कोटा में फीस भर देते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, 30 बच्चे एक साथ सुसाइड कर लेते हैं, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो क्या करें, कहां जाएं?
अपना भविष्य वो कहां बनाएं और ईश्वर को कैसे पाएं और पृथ्वी को कैसे सुंदर करें। क्या यही नरक बनाने के लिए हम पैदा हुए हैं और फिर कोरोना आएगा, फिर यूक्रेन का युद्ध होगा, हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे? इसके लिए ये भटकते भटकते इतने सारे हमने कैंप्स किए, राम जी भी हमारे साथ थे जब हम जिन पिछले कैंपों में थे, वहां पे भी हम ऐसे आंदोलनों में थे कि 700 से 1000 से 5000, 5000 से 10,000 शहरों के अच्छे अच्छे लोग, ऐसे लोग जीवन को परिवर्तन में बदले। लेकिन जो एक ठोस आधार होता है, जैसे वेद का एक ठोस आधार है, उसकी कमी जो खलती है वो कहां पूरी हो, उसको ढूंढते ढूंढते और भी जगहों पर रहे। कुछ ऐसी कंपनी में जो पूरे वर्ल्ड में फैली है, 40,000 लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी जगह पर उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट ही ऐसा बना दिया, वहां रह के कार्य किया कि मनुष्यता को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म कैसे जाए, जिनको नीति आयोग और राष्ट्रपति पुरस्कार सब मिल चुका है, इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। वहां भी लेकिन जो एलिमेंट की कमी पड़ती है, वहां से ही उपाचार्य महोदय ने जो सोशल मीडिया पे इतना जबरदस्त काम किया कि कण से, परमात्मा से लेकर कण तक के जो डायग्राम्स को बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया। गुरुजी ने जो इस पुस्तक में लिखा है उसको थोड़ा सा दिया। आज का युवक यह तो जान लीजिए बहुत शॉर्टकट वाली चीजें पकड़ना चाहेगा, वो तपस्या के लिए तैयार ही नहीं है, इतनी बुरी शरीर की हालत कर दी है। तो हम सभी को गुरु जी का भरपूर सहयोग करने की जरूरत है, पूरा जीवन समर्पित करने की, हर तरह से सपोर्ट करने की जरूरत है, हम जिस तरह से फैला सकते हैं। आज इतना तमस फैल चुका है कि जब तक उसके बिल्कुल हाथ में व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जब तक चीज नहीं दिख जाती, जब तक वो आपकी बात नहीं मान सकता है, और ईश्वर को तो बिल्कुल नहीं मानेगा। उसके लिए जो प्रयास उन्होंने किया उससे थोड़ी सी झलक लगी कि इसमें कुछ दम है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकता, तो फाइनेंशियली क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं था। एक साल बाद जो कि रामचंद्र जी ने मेरे को मोटिवेट किया कि मैं वहां जा रहा हूं, इतनी महान जगह है। शायद हमारे जो पुस्तक हमारे सबसे सामने होती है ना, उसके अक्षर हमको दिखते नहीं है। तो परमात्मा हमारे सामने होता है ना, ये माहौल हमारे सामने होता है जब, कोई महान थ्योरी जब हमारे सामने होती है, उस समय वो हमको दिखती नहीं है। जब व्यक्ति चले जाता है ना, उसके बाद दिखाई देती है। ऋषि दयानंद जब थे तब तो बहुत विरोध हुआ, उसके बाद आज तक हम ऋषि 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 करते हैं, उस समय हम नहीं जग पाते हैं। हमारा सौभाग्य यह हो सकता है कि ये प्रक्रियाएं जब चल रही हैं तो इसी अवस्था में ही हमें क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा कर दें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि देश के लिए शहीद होने का मुझे गौरव प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मेरी प्रत्येक सांस जीवित रहते हुए उसके लिए समर्पित हो सके तो मैं और बड़ा सौभाग्य समझूंगा। तो हमारी मृत्यु तो एक अच्छे काम के लिए लगे, वो तो अंतिम है, लेकिन हमारी प्रत्येक सांस सांस में जो जीवन और मृत्यु चल रही है वो क्यों ना लगे, वो क्यों ना लगे। तो हमारा जीवन लगे और जीवित रहते रहते अभी के अभी हमको समझ में जाए कि सबसे महान क्या है। गुरु जी ने यही क्यों चुना? कोरोना के लिए गुरु जी बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ आंदोलन खड़ा करने के लिए हमको मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन जहां चाबी होती जिससे पूरा विश्व चलेगा वो क्या है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यदि तात्कालिक के साथ साथ गहरे परिणामों पे हम काम ना करें तो हम थोड़े प्रभाव देने के बाद फिर खत्म हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं। एक सफल बिजनेस को, व्यापार को स्टैब्लिश होने के लिए, उसको स्थापित होने के लिए, अच्छे बड़े बिजनेस को स्थापित होने के लिए 10 साल का समय लगता है और व्यक्ति बिजनेसमैन बन जाता है यदि सोच लेके चल रहा है तो। एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता जब बनता है अपनी नीति को लेते हुए, बीजेपी बनी या कोई भी पार्टी बनती है, 20 साल के अंदर पार्टी स्टैब्लिश हो जाती है। ये बाहरी जो चीजें हैं उसकी बता रहे हैं हम। 20 साल में एक पार्टी, एक क्रांतिकारी आंदोलन यदि बड़ा करना हो तो ऋषि दयानंद जी की बात को हम जरा समझें। उन्होंने 1857 में बोल दिया था कि आज ये जो क्रांति हो रही है, ये क्रांति का प्रथम चरण है, शायद 50 साल या 100 साल लग जाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि क्रांति की शुरुआत हो गई, क्योंकि बाहरी जगत में एक बड़ी क्रांति को शायद 20, 25, 30 साल, 50 साल लग सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज, कोई गुलामी चेतना में, आत्मा में घुस जाए, उसको निकलने में समय लगता है। हम सब चाह लें तो एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम कहां चाहते हैं? क्या हम सर्वस्व देने को तैयार हैं? कौन सी चीजें हैं जिसके कारण हम नहीं चाह पा रहे? तो हमें फिर दूर की योजनाएं भी बनानी होती हैं। तो 100 साल तो उन्होंने आजादी के लिए किया, लेकिन आज मेघालय की शिक्षा पद्धति को स्टैब्लिश किया, 200 साल में पूरी स्टैब्लिश हो गई, पूरे वर्ल्ड में आज अंग्रेजी चलती है। कहां से व्युत्पत्ति हुई? रोमन उसकी वर्ड्स की और अंग्रेजी को, मूल तो सबका संस्कृति है, लेकिन यदि 5000 साल में पतन हुआ है और 2 दिन के अंदर हम क्रांति लाएंगे तो तात्कालिक परिणाम आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ
हमको लॉन्ग टर्म योजना भी पीछे पीछे चला के चलनी होगी। जो इतनी बड़ी भावना रखते हैं उनको यदि हमने कवर फायर नहीं दिया, हमने उनको बैक सपोर्ट नहीं दिया, तो वो बेचारे वहां जाके शहीद हो जाएंगे। तो जो एक अच्छी भावना रखते हैं बड़ी क्रांति की, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने अनुभव, हम आप सभी वरिष्ठ हैं और जो भी सुन रहे हैं अभी वरिष्ठ जन, युवा यदि क्रांति करना चाह रहा है तो वरिष्ठ जन योजनाएं दें, मनस तैयार करें क्रांति का। और यदि हमने 5000 सालों में अपना पतन किया है तो हम ऐसा मनस तैयार करें कि हम जल्दी ही 100-200 सालों के अंदर फिर से वही वैदिक व्यवस्था स्थापित कर दें। उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है, जो आचार्य जी बार बार बोलते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र की परिभाषा पूरा विश्व की मनुष्यता होती है, राष्ट्र कोई एक देश नहीं होता, तो किसी भी राष्ट्र के लिए जो उसकी रीढ़ होती है, जो उसकी राष्ट्र यदि एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है मान लो, तो उसकी जो पटरी होती है वो शिक्षा होती है। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा वो संस्कार है जो माता के पेट में जब बच्चा होता है वहां से सीखना शुरू कर देता है। ऐसे विज्ञान भी आज स्थापित कर चुका है इस फैक्ट को। अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा तरंगों के माध्यम से हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप होता है। जब हम पेट में 49 दिन के होते हैं तब हमारा पीनियल ग्लैंड गले में होता है, वहां से हमारा विकास शुरू हो जाता है, हम चीजों को गेन करना शुरू कर देते हैं। तो जो संस्कार हैं, जो अर्जुन ने संस्कार दे दिए अभिमन्यु को, वो संस्कार छोटे छोटे बच्चों के अंदर यदि वो शिक्षा के माध्यम से नहीं गए तो कैसे वो क्रांतिकारी बनेगा। यूक्रेन में देशभक्त पैदा क्यों नहीं हुए बच्चे, और इजराइल में क्यों हो रहे हैं, और कभी भारत के अंदर ऐसे क्रांतिकारी वीर क्यों पैदा होते थे। संस्कार, तो संस्कार के लिए भी योजनाएं बनानी होंगी। इसीलिए इतनी लंबी योजना के लिए सबसे पहले गुरुजी ने अध्यात्म और शिक्षा को भी लिया। आपने कितने वीडियो गुरुजी के सुने होंगे कोरोना पर विरोध जताते हुए कि हम गुलामी नहीं सहेंगे। इसका एक क्रांतिकारी आंदोलन भी खड़ा कर सकते थे और ज्यादा फिजिकली जाकर, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उससे भी गहरा ऑपरेशन ये चल रहा है। यदि ये ऑपरेशन नहीं किया तो जाके मर जाएंगे सब। तो गुरुजी कहते हैं कि शिक्षा यदि देश राष्ट्र यदि रेलगाड़ी है तो शिक्षा उसकी पटरी है, रेल है। शिक्षा की पटरी पर ही कोई गाड़ी चलती है, और उस पटरी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उस पूरी शिक्षा का जो सार होता है, जो लोहे की जैसे पटरी बनती है, तो पूरी शिक्षाओं में आज का जो युग है या हमेशा भी, उसमें विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि सारे संसाधन का बनना, सारी इकोनॉमी का बनना, सारे स्ट्रक्चर्स खड़े होना, पूरे विश्व का निर्माण होना, इंफॉर्मेशन आना, उसमें विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि जिस देश के हाथ में विज्ञान है उस देश के हाथ में पूरी इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की। आज बिल गेट्स के, मार्क जकरबर्ग के जरा संपदा को देखिए, पूरे विश्व का पैसा सोशल मीडिया और उन सब चीजों के माध्यम से उसके पास जा रहा है, क्योंकि उनके पास विज्ञान है। तो आज तलवार लेकर कोई हमें मारने नहीं आ रहा है, मगर विज्ञान के माध्यम से हमारी पूरी 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 ऊर्जा उनके पास जा रही है। सिलिकॉन वैली सरकार ना होते हुए भी पूरे विश्व की सरकार बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उनके पास विज्ञान है। यदि उन्होंने पदार्थ के विज्ञान को जाना, सिर्फ एटम तक, मॉलिक्यूल तक, क्वांटम तक जग गए। और आप देखिए चालाकी, जब भारत को सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, अमेरिका ने नहीं दिया था। कुछ वैज्ञानिकों का स्वाभिमान जागा और परम सुपर कंप्यूटर बनाया जो उससे भी ज्यादा कैपेसिटी का था। तो उनकी नकल करते हुए जब हम उनसे आगे जा सकते हैं, हम ब्रह्मोस मिसाइल बना सकते हैं, तो इतने महान विज्ञान, इलेक्ट्रॉन से 6 लेयर नीचे तक और परमात्मा चेतन तत्व तक जाने वाला विज्ञान, इसको जाकर हम पूरे विश्व के केंद्र क्यों नहीं बन सकते? क्यों वैज्ञानिक सामने नहीं आ रहे? क्योंकि वैज्ञानिक भी गुलाम है। और बच्चों के अंदर संस्कार हम कौन से डाल रहे हैं? ये एजुकेशन करो, नौकरी इसी से मिलेगी। क्यों क्रांति पैदा नहीं हो रही? क्या गुलाम बना के मारना है उनको? उनकी अगली पीढ़ी और मरेगी और मरेगी और सब खत्म हो जाएंगे। तो जिस एक को बचा रहे हैं उसके बाद सब मरेंगे, उसके बाद क्या होगा हमारा? उस विज्ञान को जगाने के लिए कोई लड़ रहा है तो हम क्यों न सोए हुए हैं? हम में से बहुत सारे तो साथ हैं, लेकिन हम इसको फैलाने के लिए रणनीति क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों गुलाम रहना चाहते हैं? जब भगत सिंह ने आजादी के लिए लड़ना शुरू किया था ना, तो सामान्य जनता बोलती थी राजा तो अत्याचार करता ही, थोड़ा बहुत कर तो देना ही पड़ता है, ये तो उपद्रवी लोग हैं, ये चोरा चोरी कांड कर रहे हैं, ये उपद्रवी हैं, इनसे मत मिलना, इन पुलिस ले जाएगी तुमको, उपद्रवियों के साथ मत जाना, ये होता था। परंतु बाद में पता चला गुलामी का एहसास कभी भी नहीं होता है हमें।
हमें लगता है कि जो सिस्टम चल रहा है एकदम ठीक चल रहा है, कोई सही बात बोल रहा है तो वो अभी उसका देखना क्या होगा। यदि आज आत्मा को जगाया जा रहा है तो विज्ञान के माध्यम से जगाना बहुत आसान होगा। सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु विज्ञान जिसके पास है उसके पास पूरी इकोनॉमी है, और फिर हम गुलाम बन जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी आने वाली है, सब कुछ हमसे छिन जाएगा। आज नोट पे मैं धारक को 100 रुपए का वचन देने का वचन अदा करता हूं, हमारे पास 100 रुपए नहीं है, सिर्फ एक वचन पत्र है। आज आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, उसके बाद मेटावर्स आ जाएगा, दुनिया काल्पनिक हो जाएगी, और काल्पनिक दुनिया के अंदर हमारे मस्तिष्क का शोषण किया जाएगा पूरा। ये गुलामी क्या हमें दिखाई नहीं देती है? हम क्यों झोंक रहे हैं बच्चों को? इस विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र यदि रेलगाड़ी है और शिक्षा उसकी पटरी है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विज्ञान है आज। और उस विज्ञान में जो सृष्टि विज्ञान है वो सभी विज्ञान को समाहित करता है। हम उसे वैदिक फिजिक्स कहें या सृष्टि विज्ञान कहें, जो नाम देना चाहें, वो कण से लेकर पदार्थ तक जाता है। और समस्त विज्ञान, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, वो सारा का सारा उसमें समाहित होता है उस और इसके अंदर दर्शन भी छुपा हुआ है। आप इसके अध्यायों को पढ़ेंगे तो पूरा दर्शन शास्त्र, तर्क, जहां फिजिक्स रुक जाती है वहां दर्शन और तर्क आगे बढ़ता है। तर्क के आगे ईश्वर के स्वरूप को सिद्धांतों के माध्यम से समझा जाता है, ईश्वर की कार्य प्रणाली, और कार्य प्रणाली के बाद संसाधनों का उपयोग, पूरा एक क्रम है। इसको समझने का हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं और अपनी आत्मा और परमात्मा को भी समझ सकते हैं। लेकिन समझने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी, आहिस्ता 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 इसको कैसे समझें। हमें आपस वालों को ही पहले जगाना होगा, समझना होगा। तो यदि पटरी विज्ञान है तो विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सृष्टि विज्ञान। और सृष्टि विज्ञान को समझने के लिए ये जो वैदिक रश्मि थ्योरी है, ये वैदिक रश्मि थ्योरी आद्य अंत, शुरू से लेकर अंत तक का पूरा एक क्रम बनाती है। और इस बार जो कार्यक्रम होने वाला है 10 अप्रैल को, जो शिलान्यास होगा, 8, 9, 10 अप्रैल जो शिलान्यास होगा, उसमें यही रणनीति, उसमें वैज्ञानिक मौजूद होंगे, डीआरडीओ के वैज्ञानिक मौजूद होंगे, उनकी उपस्थिति में यह संकल्प लिए जाएंगे और वो सब अपने अपने उद्बोधन में बताएंगे कि कैसे अब रणनीति क्या होगी कि पूरे विश्व को। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो सुपर पावर बनने की हम भारत की बात करते हैं, कोई कंट्री जब सुपर पावर बनती है तो उसके साथ उसका अभिमान भी आ जाता है। हम देख रहे हैं अभी कितने युद्ध हो रहे हैं। लेकिन जब चैतन्य तत्व ईश्वर के साथ कोई विज्ञान डेवलप होता है, जब वो निर्मित होता है, तो वो सत्व की वृद्धि करता है। इस तरह से जब भी हम सुपर पावर बनेंगे, हम न्यूक्लियस बनेंगे, जब हम केंद्र बनेंगे, जैसा कि आज अमेरिका या दूसरे देश बन गए, तो जब वैदिक माध्यम से हम केंद्र बनेंगे तो वो कभी भी सिर्फ स्वाभिमान लाएगा मनुष्य के अंदर, कभी भी अभिमान नहीं लाएगा। वो सत्व की वृद्धि करेगा और पूरे मनुष्यता के लिए सोचेगा। इसीलिए वो सबके लिए लाभकारी होगा, सबका होगा। ऐसे शुद्ध विज्ञान को जाने बिना, यदि हम इसे बिना जाने सिर्फ भाव बस सपोर्ट कर रहे हैं गुरुजी को, तो हम बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। तो हमें आपस में मिल मिलकर अपने घरों में, बच्चों के लिए, स्कूलों में, सब जगह हमको सेशन करने चाहिए और करवाने चाहिए। हम तो तैयार हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें आदेश दिया हुआ है कि कहीं भी बाहर देने के पहले खुद भी मजबूत हो, पहले इसे पूरा जानो। तो पूर्व पीठिका के हमारे एग्जाम परीक्षाएं चली, पूर्व पीठिका परीक्षा अभी खत्म हुई है 420 पृष्ठ की, लेकिन आगामी चरण में अब जो मुख्य ग्रंथ है कंडिकाओं पर आधारित, यदि हम उसे नहीं जानते और अल्प ज्ञान के बल पे हम चले जाते हैं तो शायद हम जो जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु हमें मध्य का रास्ता निकालना होगा कि हमारा ज्ञान सतत गुरु जी की प्रेरणा से यहां बढ़े और क्रांति का बीज डलना शुरू हो जाए। क्योंकि कब तक बैठेंगे? एक ऐसा गुरु जी के मार्गदर्शन में और हम सब की रणनीति बनाकर एक ऐसा बीज का रास्ता निकालें कि सोशल मीडिया के साथ साथ एक क्रांति का उदय हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस शोध में और इस ओर मुड़ना शुरू हो जाएं। सबका सपोर्ट। देखिए, FCRA का अकाउंट बनना था संस्था के लिए, उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप बाहर की एक्टिविटी करेंगे तो सरकार की नजरों में आकर आप सरकार को हिला पाएंगे, विश्व को हिला पाएंगे। बाबा रामदेव की क्रांति हम देख रहे हैं, राजीव दीक्षित जी की क्रांति हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का भी जीवन हम देख रहे हैं, हम सबका जीवन देख रहे हैं, हम और जितने भी पहले महान लोग हुए हैं, ऋषि दयानंद का देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की अति आवश्यकता है, बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के पैदा किए देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता।
तो जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान के बाद जय वैदिक विज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए? सत्य पर आधारित वो जय वैदिक विज्ञान और जय मां भारती, जय मां वेद भारती क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पूरी मनुष्यता की बात कर रहे हैं। तो यहां सिर्फ अभी भाषण की बात नहीं है, इसको प्रायोगिक रूप से सत्रों में करके, गुरु जी का तो यह भी प्लान है कि जो कार्यक्रम होगा उसमें इसकी जो बातें हैं उनको निकाल के हमारी अवेयरनेस के लिए और मजबूती के लिए कुछ प्रोग्राम हो जाए, ये भी एक प्लान था। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि हमारी तरफ से प्रयास हो कि एक सेशन हो जिसमें हम इसको और अच्छे से समझ सकें इस विज्ञान को, क्योंकि हम भी नहीं अभी पूरी तरह से समझ पाते हैं। गुरु जी ने इसमें इतने वर्ष दिए हैं, इतने पूरी जिंदगी लगाई है, उसको इतने एकदम से कैसे समझ लेंगे? लेकिन जितना ज्यादा समझ पाएंगे उतना ही ज्यादा सशक्त होकर हम अपनी दुनिया में हम इसको रख पाएंगे। यदि हम इसको बिना समझे रखते हैं तो कोई हमारी सुनेगा नहीं। तो पहले हमको इंटरनली, हमको आंतरिक से मजबूत होना पड़ेगा। और जो वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उनको तो अपनी आत्मा को ही जगाना पड़ेगा। अभी तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं तो सीधे सीधे यही चोट करना चाहूंगा कि हम सब सो रहे हैं, इसके माध्यम से शायद हमारी आत्मा पे चोट पड़ के हम जाग जाएं। मैं इस पर पूरी जिंदगी दे सकता हूं, घंटों बोल सकता हूं, लेकिन समय अभाव है। ये लास्ट अंतिम बात है, जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने जीवन को क्या संकल्प किया और कैसे गुरु जी के लिए इसके प्रति मैं संकल्पित हूं, इस पवित्र लक्ष्य के लिए संकल्पित हूं। 2016 में ही मैंने संकल्प ले लिया था कि जब तक विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने वाला स्पिरिचुअल साइंस या साइंटिफिक स्पिरिचुअल क्रांति पूरे विश्व में आकर मैं स्वयं ईश्वर तत्व को ना जान सका, और जानने के बाद इसका 7 अरब लोग, 7.5 अरब लोग इसे जानने के लिए क्रांति खड़ी हो जाए, जब तक ये क्रांति खड़ी नहीं होती कि 7 अरब लोग प्रबुद्ध हो सकें, जब तक ऐसी क्रांति नहीं हो जाती मैं घर नहीं लौटूंगा। ये शपथ मैंने विधानसभा अध्यक्ष महोदय के प्रोग्राम में अपने शोध गुरुओं के सानिध्य में वहां ली थी 2016 में। और तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, ऐसी शपथ ली थी। 6 बिंदु थे कैसे पूरे विश्व के लिए ये करना है। वो 6 बिंदुओं को मैं प्रोग्राम में फिर से बताऊंगा कि गुरु जी के पास आकर वो कैसे पूरे हो रहे हैं। उन 6 बिंदुओं के बाद से मैं आज तक घर नहीं गया हूं पिताजी से मिलने। यहां आने के बाद वो पूरे 6 बिंदु मेरे पूरे होने शुरू हो गए। 6 महीने में मैंने जो परीक्षाएं दी हैं अभी पूरी पीठिका की, अब मुझे संतुष्टि मिली है कि वो क्रांति के बीज शुरू हो गए हैं उगना। पहली बार अब मुझे अपने घर लौटने का सौभाग्य मिल रहा है। पिताजी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लूंगा। पहली बार घर जाऊंगा 6 साल में कि वो जो क्रांति जो मैंने बोली थी अब वो शुरू हो गई है। और आज शिवरात्रि के दिन, जैसे गुरु जी ने भी आज ही संकल्प लिया, दयानंद जी ने भी आज ही संकल्प लिया था, मैं भी जब जंगल से वापस लौटा था 2002 में, तो वो शिवरात्रि का दिन था। आज फिर मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन पूरी तरह इसमें समर्पित करने का। तो मैंने 2016 में ही कर लिया था कि पूरी मनुष्यता ही मेरा परिवार होगी, पशुदेवी कुटुंबकम होगा मेरे लिए। लेकिन उसका जरिया क्या होगा वो नहीं पता था। आज शिवरात्रि पर जरिया भी मिल गया कि ये कैसे होने वाला है। तो अब मेरा शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा, एक एक कण कण इसी में लगेगा। ये मैं जब पिताजी से मिलकर वापस लौटकर यहां आ जाऊंगा तो मेरे लिए अब ये पूरी पृथ्वी परिवार होगी, पूरी पृथ्वी घर होगी। और जब तक ये स्थापित नहीं हो जाता इसके द्वारा ये संकल्प, और पूरी मनुष्यता जैसे ही प्रबुद्ध होगी इस विज्ञान को जान के, युद्ध तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब ये जागृत होता है तो शिव जी बोलते हैं उसे खेचरी मुद्रा में ब्रह्म रसायन का स्राव। वो जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं आनंद की अवस्था में आने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद, उस पर ही मेरा रिसर्च टॉपिक था अभी तक। वह जब तक नहीं हो जाता तब तक ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद युद्ध तो अपने आप शांत हो जाएंगे, समृद्धि तो अपने आप हो जाएगी। और जो गुरु जी का जो संकल्प है जो बाहर लिखा हुआ है हम सभी पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या संकल्प लिया है पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए, वह संकल्प पूरा होते से ही वह सारी अव्यवस्थाएं जो विश्व में आज चल रही हैं वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसी लक्ष्य के लिए मैं चलूंगा। आज मैं ये संकल्प लेता हूं, जब तक पूरी मनुष्यता इस प्रबुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेगी, हो सकता है मेरा शरीर खत्म हो जाए, कई जन्म लेने पड़े, हो सकता है कि समय लगे, जल्दी ना जागे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर खत्म हो जाएगा, भाव तो कभी खत्म नहीं होंगे ना। कोशिश तो जैसा जोश उन्होंने बताया, कोशिश तो मैं पूरी उतनी ही करूंगा, लेकिन रिजल्ट आना मेरे हाथ में नहीं होता। ये तो परमात्मा की इच्छा है। तो हो सकता है शरीर खत्म हो जाए लेकिन भाव कभी खत्म नहीं होंगे। ये जागृति शायद हर छोटे छोटे बच्चे के अंदर संस्कार के रूप में चली जानी चाहिए।
कि वो गुलामी हमें दिखती थी जिसके हम आज गीत सुनते हैं, ये गुलामी नहीं दिख रही है। और इसके लिए जो कार्य चल रहा है, इसके लिए सबको उठ खड़ा होना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं सभी का। धन्यवाद।